हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन में, ये होलसेलर मार्क अप प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन बाय 60% above its cost price. He gives a 15% trade discount to a retailer. The retailer in turn mark up the price by 25% above the purchase price and offers 10% festive discount and festival discount to the customer. If the customer finally pays 14,419 for the microwave, what is the original approximate cost price of the oven to the wholesaler? तो देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एक माइक्रोवेव ले रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव एक होलसेलर जो है वो कॉस्ट प्राइस से 160% यानी 60% बढ़ा के लिखता है। दैट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे माइक्रोवेव का जो है कॉस्ट प्राइस 100, तो इसको क्या कर रहा है ना 60% से मार्कअप यानी एमआरपी जो है वो 60% से बढ़ा रहा है। दैट मीन्स 160 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इस पे 15% का डिस्काउंट रिटेलर को दे रहा है। तो 160 का 15% अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले इसका जो है हम लोग 10% निकालेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा, 160 का 10% जो है वो निकल जाएगा आपका 16, और 16 का फिर 5% निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे। तो आधा कितना हो गया 8, यानी टोटल 24 जो है इस पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 24 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना हो जाएगा 136। अब 136 में जो है ये बेच दे रहा है। अब क्या कर रहा है, जो खरीद रहा है वो भी अबर 25% जो है इस पे इंक्रीज कर रहा है। इस पे जो है 25% का इंक्रीज कर दे रहा है। अब 25% का जब इंक्रीज कर रहा है तो कितना बढ़ेगा इस पे 43 रुपीज़। अब देखते हैं कैसे, तो 136 का जो है 1/4 होगा। यहाँ से 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी 34 रुपीज़ जो है इस पे इंक्रीज होगा। अगर 34 रुपीज़ इंक्रीज होगा तो मार्कअप जो है इसका कितना हो जाएगा 170 रुपीज़। अब फिर से बोल रहा है कि ये फेस्टिवल डिस्काउंट कर रहा है, कस्टमर को दे रहा है 10% का। तो इस पे 10% का अगर डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि 153 हो जाएगा। यहाँ पे इसका फिर से सीपी। अब बोल रहा है लास्ट में जो है ये 14,490 रुपीज़ पे कर रहा है। दैट मीन्स 153 का वैल्यू जो है वो 14490 के बराबर है। तो बोल रहा है कि शुरू में जो था वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। दैट मीन्स ये आपसे पूछ रहा है, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 14490 डिवाइडेड बाय 153 इंटू 100। अब देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये वैल्यू कटने वाला नहीं है आपका। तो करेंगे क्या, अगर 10 टाइम्स में जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1530। ठीक है, 1530 हो जा रहा है। अगर 9 बार में जाएंगे तो 153 इसमें घटा दो, 10 में 3 7, ये हो जाएगा आपका 12 में 5 7, और ये हो जाएगा 14 में 1 13, यानी 1377 हो जा रहा है। तो 9 टाइम्स में जो है ये कट रहा है 1377 आ गया। अब 1377 जब आया तो आप देख रहे होंगे ये 14 4 9 है, इसमें घटा देते हैं तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 14 में 7 7, यानी 72 आ गया। 720, एक जीरो था लास्ट में तो 720 आ गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 9 आ चुका है। अगर 153 जो है वो 5 बार में टेबल पढ़ेंगे 153 का, इसको 50 मान के चलते हैं तो 15 5 75, 750 आ जा रहा है। लेकिन ये जो है ये यहाँ तो 3 है, अब डिजिट यहाँ तो बड़ा है 153, तो और भी ये 150 से भी प्लस आएगा ना रिजल्ट। तो 150 से कितना ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो इसको हम 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स में अगर करेंगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 9471 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो
आप पूरा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे हो गया, अगर इसको यहाँ कितना था 720, 4 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 612। अब 612 है, यहाँ से अगर काटेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1। अब आगे जो है ये 0 था तो 1080 हो गया। 15 छक 90, 15 सतह 75 से अब 7 बार में जाएगा। अब देखिए 3 डिजिट तक मैच करा दिए, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।